नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी के नेता राजपाल यादव। हांसी में अरूट द्वार को लेकर और राव तुलाराम चौक को लेकर कई विवाद छिड़ा हुआ है कि राव तुलाराम का द्वार बनना चाहिए, अरूट द्वार नहीं बनना चाहिए। इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। यानी 14 जून को कॉल कर किया है दूसरे कुछ गुट के लोगों ने, लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजपाल यादव। उनसे बातचीत करेंगे। राव साहब, अरूट द्वार को लेकर घमासान मचा हुआ है। आप राव तुलाराम चौक बनवा रहे हो, वहाँ अरूट द्वार की मांग कर रहे हैं। आपके समाज के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ललित जी, अरूट द्वार किसी जाति विशेष व्यक्ति विशेष का नहीं था। पूरे समाज ने, पंजाबी समाज ने मांग की कि बयाना साहब मान सम्मान के लिए हमारे अरूट महाराज के लिए एक जगह दे, और उन्होंने ये जगह आइडेंटिफाई कर ली। लेकिन उससे पहले विनोद बयाना जी ने खुद अपने हाथों से राव तुलाराम की नींव रख चुके थे। राव तुलाराम चौक का नामकरण कर दिया, तो वहां अरूट महाराज का द्वार बनने में किसको क्या दिक्कत है? राव तुलाराम चौक से तो 200 फुट दूर है, वो रोड के ऊपर है, ये चौक के ऊपर है। इतनी भव्य प्रतिमा इसकी जीटी रोड से ऊपर हाईवे से भी चल के दिखती है। अब खामखा की बात करते हैं, विरोध करते हैं, उसमें हम तो इस बात में है नहीं सहमत। लेकिन पूरे समाज को भी इन्होंने ये नहीं कहना चाहिए यादव समाज नाराज है, यादव समाज इसके विरुद्ध। यादव समाज के हमारे प्रधान सारे तो नींव रखवा गए अरूट महाराज की, फिर लफड़ा गया। उन्होंने कहा है 14 जून को कॉल कर दिया है कि महापंचायत होगी, 36 बिरादरी के लोग आएंगे, समाज के लोग आएंगे। अरूट द्वार है, ये कहीं और बनना चाहिए। यहाँ तो चौक बने तो राव तुलाराम का द्वार बनना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है। कोई जगह ये विष्णु शर्मा जी ने बताई नहीं कि 4 गांव जीटी रोड पड़ते यादव बाहुल्य हो गए। यहाँ पे जमीन 36 बिरादरी की लोगों की धरती है। 36 बिरादरी के लोगों को मान सम्मान चाहिए। 36 बिरादरी के लोगों का उनका अपना हिस्सा चाहिए उनको। तो यादव समाज को खराब कौन कर रहा है? किसको जी? समाज को। आप क्या करवाना चाहते हो जी? मैं कुछ लोग हैं, सच्चाई 2 दिन में सामने आ जाएगी आपके सामने। सर ये तो पड़ा है कि इतना शिक्षित यादव समाज क्रिश्चियन की आप वंशज हैं, कहलाते हैं, इस तरह की बातें हैं, यानी कि मुझे तो लगता नहीं कि ये शोभायमान बातें। बंसल जी, आप एक बात सुनो। कौन व्यक्ति ये कहेगा कि हमारी समाज में जमीन दे दो? दान दी जमीन को मांग सकता? आज तक किसी ने मांगी है? तो आपने एग्जांपल दे दिया कि हमने आज मांग ली हमारी सभा ने मांग ली, हमारी फर्म ने, कि हम नहीं चाहते किसी प्रकार के लिटिगेशन। हमने समाज को एकत्रित करने के लिए, पूरे यादव समाज को एक छत्र के नीचे लाने के लिए। आप पे क्या लिटिगेशन आ रहा था? जमीन आपने दे दी थी, आप फारिग थे, आप पे क्या लिटिगेशन था? हमारे पार्टनर्स को चैलेंज करते हैं वो कि जमीन हमारी, हम अपने हिसाब से बनाए, बाहर हो। हमारी जमीन हमने दे दी, बाहर होने का मतलब क्या है जी? राव तुलाराम की स्टेचू लगवा दी, हमें चैलेंज किस चीज का? बना लो। तो ये आभास नहीं था कि यानी कि ईगो क्लैश होगी, ईगो। यादव सभा को जमीन देने के बाद ये आपके साथ इतनी मुंडी बना की आभास यादव सभा ने नहीं बनाई। हमने जिसको जमीन दी, यादव सभा आराम से प्रेम से आके अपनी उतरवा के चली गई। यादव सभा तो इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। हंसी की तो अब कोई सार का प्रधान आके यहाँ माहौल खराब करे, उसमें हमारे पास की बात थोड़ी है। फिर उसने तैयार किया। तैयार करने के बाद में मैं बताता हूं कि जो आपके पीसी में चेहरे बैठे हैं, ये हमारे भी इलेक्शन में इतना, मतलब ऐसे ऐसे नाम बताऊं जो बयाना जी को टिकट मिली मुहूर्त करा के, और फिर अगले दिन वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। वो लोग सारे के सारे इस मुद्दे को उठाए। ये राजनीतिक मुद्दा है बंसल जी। हाँ, ये तो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी। यहाँ पे हम राव तुलाराम चौक बनाना चाहते हैं। हमारी गोकुल धाम जो फर्म है, उसके अंदर कोई एक बिरादरी के पार्टनर नहीं है, उसके अंदर भिन्न भिन्न बिरादरियों के पार्टनर हैं। जैसे ही राजपाल जी ने, मनोज जी ने प्रस्ताव रखा कि हम यहाँ पे चौक बनाना चाहते हैं, तो हमने बेझिझक, पहले 100 गज की बात हुई, फिर बोले कि 200 गज देनी है। मैं बोले चाहे जितनी लगनी हो उतनी दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देख रहे हैं हम कि इसके अंदर विवाद पड़ा हुआ है। मूर्ति लग गई है राजा राव तुलाराम जी की, लेकिन अब गोकुल धाम फर्म इस बदनामी का ठेकरा अपने ऊपर लेना नहीं चाहती। आधा समाज तो मना कर रहा है। अरूट द्वार से हमारे को क्या एतराज है जी? जब फेमस तो ये राव तुलाराम चौक के नाम से हो गया, तो हमारे को कोई एतराज नहीं है। अब रही बात, यादव समाज ही एक नहीं है। कौन सा इस रोड पे अकेला यादव समाज रहता है? इस रोड पे तो और भी बिरादरियां हैं। यह पूरा यादव समाज के नाम लिख दिया है रोड।
ये तो गलत बात है ना। सारे समाज रहते जी, सारे समाज मिलके ही आगे उन्नति होती है। हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। पिछले 2-3 दिन से हमारी भी मीटिंगें चली हुई थी। हमने बोला कि अगर आपका समाज इसमें राज्यपाल जी सहमत नहीं है तो फर्म के नाम वापिस कर दो ये जमीन। अच्छा, जो दान में दे दी उसको वापस ले लेंगे? हाँ जी, देखो हालांकि दान में जी दी हुई चीज वापिस नहीं ली जाती। हमने तो गोकुल धाम ने तो दान कर दी है जमीन। यादव समाज नहीं चाहता यहाँ राव तुलाराम चौक बनाना, तो और किसी महापुरुष के नाम कर देंगे हम तो। हमने तो दान कर दी। कल हमने बाकायदा इसकी रजिस्ट्री हमारी फर्म के प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करा के यादव समाज से, यादव सभा से हमने अपनी फर्म के नाम ये रजिस्ट्री वापस करवा ली है। तो वापस ले ली? हाँ जी, तो ये हमने नहीं रखनी जमीन। अभी यादव समाज नहीं चाह रहा कि यहाँ ये चौक बने। वापस कराई ली? आप खुद ही कह रहे हो वापस करा ली। वापिस करवा ली हमने, तो दान ही देनी है। ये राव तुलाराम चौक ना बनवाना चाहते यादव समाज तो दूसरा चौक बनेगा यहाँ, कोई और किसी। कब तक पलटी मारते रहेंगे? कभी उनको दे दी फिर वापस ये तो बहुत हम- हमने पलटी नहीं मारी, पलटी तो यादव समाज मार रहा है। कितने परसेंट? हमने तो ये देखो, आप अकेला यादव समाज रहता है क्या यहाँ? थोड़ा तो आप दानवीर करण होगी। हाँ, वाह वाह होगी विष्णु शर्मा ने। आज भी हमने वो जमीन अपने नाम नहीं, उल्टी ले ली। हम वो जमीन हमने तो महापुरुष और किसी महापुरुष के नाम हो जाएगी। समाज का नाम करती थी, वो समाज का नाम। तो समाज को सोचना चाहिए ना जी। एक बार बारी बारी पब्लिसिटी लेते रहेंगे उसकी जमीन। नहीं नहीं, हम क्यों बुराई ले जी। सारे शहर में हर जगह चर्चा होगा, विषय बन रहा है कि राव तुलाराम चौक पे जो गोकुल धाम ने जमीन दान दी थी उस पे लफड़ा हो रखा है, उस पे विवाद हो रखा है। हम क्यों विवाद में पड़े जी? नहीं, आपकी जमीन पे चौक के लिए दी थी और चौक बन गया। चौक के लिए ही है, चौक के लिए ही है, आज भी चौक के लिए। अगर यादव समाज चाहेगा तो मैं बताता हूँ आपको कि इन्होंने, मैं बताता हूँ बंसल जी आपको,